ऑप्शंस ट्रेडिंग का भी मार्केट एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है उसमें। ये एक क्रिकेट पिच की तरह है जहाँ पिच चेंज हो सकता है। तो मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को रन करता हूँ। क्लाइंट्स आते गए, फंड बढ़ते गया। आई थिंक हम 20-25 करोड़ के फंड में पहुँच गए और लगा कि बहुत सब अपन ने क्रैक कर लिया है। ये हो गया सॉल्व बॉस लाइफ का और अभी ये फॉर्मूला मिल गया। और फिर इलेक्शन के बाद नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक गडोडिया और मैं एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ स्टॉक मार्केट में। तो सबकी तरह मेरी जर्नी शुरू हुई थी कैश स्टॉक से। 2002 की बात है जब मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की तरह काम करता था और तब एक आईपीओ आया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र करके एक कंपनी। तो अराउंड 32 रुपीज़ में उसका शेयर था। तो मुझे इतना आइडिया तो था नहीं, तो दोस्तों से बात हो रही थी तो बोले हाँ डाल दो, 100 रुपया हो जाएगा। तो मैंने कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। लकीली वो आई थिंक 45 रुपीज़ वगैरह में कुछ गए और वहाँ मैंने एग्ज़िट कर दिया और कुछ प्रॉफिट बना। तो अच्छा लगा कि ये चीज़ तो इंटरेस्टिंग है। और उस समय 2004 से 7 में मार्केट में बहुत तेज़ी थी, एक बहुत बुलिश पीरियड था। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था रेयर एंटरप्राइजेस, राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी के कोई, तभी कि मार्केट इंडिया का बुलिश है और जैसे अमेरिका 80s में एकदम तेज़ी के माहौल में, इंडिया में भी ऐसा ही आने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं स्टॉक्स लेता था, बेचता था। थोड़ा-थोड़ा ऊपर स्टॉक्स 10-15% ऊपर आते थे मैं बुक कर देता था और जब थोड़ा करेक्ट होता था बाय करता था। तो इसे मैं बाय द डिप करके जो एक आइडिया स्ट्रैटेजी है वो चल रही थी। तो मुझे लगा कि गेम बहुत ही ईज़ी है और फिर सबकी तरह मैंने भी एफ-एन-ओ ट्रेडिंग चालू किया 2007 में, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम जिसको बोलते हैं। और पहली बार वो जून-जुलाई 2007 की बात है जब सबप्राइम क्राइसिस का न्यूज़ जस्ट आया था अमेरिका में और मुझे लगा कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, अब स्टॉक्स ऊपर नहीं जाने चाहिए। और मैंने अपना पोर्टफोलियो बेच दिया स्टॉक्स का और मैंने खरीदा पुट ऑप्शंस। तो पुट ऑप्शंस वो है जो मार्केट में जब मार्केट गिरेगा तो पुट ऑप्शन का भाव ऊपर जाएगा, एकदम इंश्योरेंस की तरह उसका कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ा जो तेजी था मार्केट का, इंडियन मार्केट का, वो रन का 2007 जून-जुलाई से दिसंबर तक, यहाँ कुछ स्टॉक्स 4-5 टाइम्स इंक्रीज हो गए थे। वो पीरियड में मैं शॉर्ट था, मैं शॉर्ट कर रहा था और लॉस होते जा रहा था। और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था या समझा नहीं क्या हो रहा है। मतलब अमेरिकन मार्केट गिरने लग गया था या स्टेबल था या गिरने लग गया था ऑलमोस्ट, और इंडिया में कुछ अलग ही तेजी है, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। और काफ़ी लॉसेस हुए, सैलरी के आधे, जो सैलरी आती थी उसका आधा सैलरी इसमें चला जाता था। और फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा कुछ था जो समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है। और फिर 2008 में एक लोअर सर्किट लगा मार्केट में, जब मार्केट 21 जनवरी को नीचे खुला सीधा 10% लोअर सर्किट। और तब समझ में आया कि मैं राइट था, बट तब पैसे खत्म हो गए थे जब टाइम आया ट्रेड करने का। और समझ में आया कि ट्रेडिंग और एनालिसिस दो एकदम अलग चीज़ है। और फिर मैं काफ़ी रीडिंग का शौक रखता हूँ तो मैंने बुक्स पढ़ी। उसमें मार्केट विजर्ड्स करके एक बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें इंटरव्यूज़ विद अमेरिकाज़ टॉप ट्रेडर्स है। और उसमें एक ट्रेडिंग इंटरव्यू है एक बंदे का, जिसका नाम है एड साइकोटा। एड सिकोटा करके एक ट्रेडर है। तो ही इज़ अ सिस्टमैटिक ट्रेडर, मतलब वो एक कंप्यूटर्स पे अपना एक सिस्टम बनाते थे, उसको चेक करते थे रूल्स को और उसको फॉलो करते थे। वहाँ पे पता चला कि बॉस ये सब लोग को 40-45% से ज़्यादा विनिंग रेट नहीं है। मतलब अगर ये 100 ट्रेड लेते हैं तो इनके 40 या 45 ट्रेड में पैसा बनता है, बाकी 50, 55, 60 ट्रेड में पैसा जा रहा है और फिर भी वो प्रॉफिटेबल है। तो इसका राज क्या है? एक चीज़ तो ये समझ में आए कि आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको जो भी लगता है, आपके कुछ ना कुछ ट्रेड गलत जाने वाले हैं। यहाँ पे सब कुछ राइट किसी को नहीं मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि जब लॉस हो रहा है जो ट्रेड में, वो ट्रेड को आप स्टॉप लॉस करके काट दो और जो ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है वो चलने दो। अगर आप इसको फॉलो करो तो भले आप 50% से कम टाइम ही राइट हो, 40% ही टाइम राइट हो, पर फिर भी पैसा बन सकता है, क्योंकि हर विनिंग ट्रेड पे आप 2 या 2.5 टाइम बना रहे हो और लूजिंग ट्रेड में 1 टाइम लूज कर रहे हो। तो वो इक्वेशन जब समझ में आया तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और कई ट्रेडर्स का
यही था कि सार कि भैया सब ट्रेड में राइट नहीं बनता है, लॉस होता है, सबको लॉस होता है, और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर ट्रेड में कोशिश करना, आपने देखा होगा मेरे साथ भी हुआ है, कई बार जब लॉस होता है लगता है कि अब मैं इसको कवर करूंगा बॉस, मेरे को ये लॉस को कवर करना है। जो एक फॉर्म आ जाता है रिवेंज ट्रेडिंग, और वो वर्स्ट है, उसमें तो लॉस होना ही होना है और ज़्यादा होना है। तो ये सब चीज़ों को डील करने के लिए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एक अप्रोच मिला, और हमने लकीली मैं एक CMT के साथ मैं जुड़ा, जो चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन है, तो उन्होंने कुछ टेक्निकल के रूल्स बनाए, मूविंग एवरेजेस और डोंकियन चैनल करके एक इंडिकेटर है, और उसके ऊपर हमने कुछ चेक किया पिछले डेटा पे, उसको बैक टेस्ट करके, जो हम बोलते हैं कि चेक करते ये रूल्स अगर हम रन करते तो क्या रिजल्ट्स आते। और इंटरेस्टिंगली अराउंड 3 साल की टेस्टिंग की हमने, उसमें विन रेट 40% ही कुछ था, मतलब 40% टाइम हम राइट है, 60% टाइम रॉन्ग है। बट जब हम राइट हो रहे हैं तो करीब 2.25 टाइम मिल रहा है, और लॉस में 1 टाइम जा रहा है, तो 1% जा रहा है मान लो, और 2.5% आ रहा है एवरेज में। और बहुत ही एविडेंट था, बहुत अमेजिंग था वो देख के कि ये डेटा को हम अगर पूरे पीरियड पे देखें ऐसा ही होता है। और लकीली हमें एक भगवान का कुछ बोलो या यूनिवर्स, जब बोलते हैं जब आपको चाहो तो यूनिवर्स पूरा आके आपको हेल्प करती है उसमें डिलीवर करने के लिए, तो किसी के थ्रू एक इन्वेस्टर आए, उन्होंने 10 लाख रुपीस का एक अकाउंट दिया और बोला कि आप इस पे रन करिए ये। तो हमें एक्चुअली हमारा एक्सपेरिमेंट जो था उसको टेस्ट करने का चांस मिला, और हमने चालू किया सिस्टम ट्रेडिंग करना, और कुछ 3-4 महीने में 10 लाख के 14-15 लाख हो गए थे। तो पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि पैसे बनते तो थे, पहले भी होता था पैसे बन रहे, बट वो चले जाता था, और फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि बनने के बाद पैसा रिटेन हो रहा है। और आई थिंक उसका रीजन ये था कि हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं। और फिर लकीली जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ तो क्लाइंट्स आते गए, और विद इन नो टाइम हमारे पास अराउंड 10 करोड़ का फंड हो गया था, और अच्छा चल रहा था काफ़ी। और हमने कमोडिटीज़ चालू किया, करेंसीज चालू किया, और कुछ 9-10 महीने में रिटर्न अराउंड 100% हो गया था। मतलब मनी एक्चुअली विद करेंसीज भी जब हमने ऐड किया तो एक पॉइंट था जब हमारा रिटर्न अराउंड 190% कुछ हो गया था। वो बहुत ही लकी फेज था, पर हम लेवरेज भी ज़्यादा ले रहे थे, हम 6 टाइम्स लेवरेज पे रन करते थे, और वो बहुत अच्छा फेज था। तो क्लाइंट्स आते गए, फंड बढ़ते गया, आई थिंक हम 20-25 करोड़ के फंड में पहुंच गए, और लगा कि बॉस अब अपन ने क्रैक कर लिया है, ये हो गया सॉल्व बॉस लाइफ का, और अभी ये फॉर्मूला मिल गया। और फिर इलेक्शन के बाद 2014 के बाद मार्केट साइडवेज गया, जिसको बोलते हैं हम चॉपी मार्केट। और चॉपी मार्केट में क्या हुआ, जो हमारा सिस्टम था ब्रेकआउट पे हम बाय कर रहे हैं, ब्रेकडाउन पे सेल कर रहे हैं, उसको चॉप होते गया, मतलब उसमें लॉस होते गए। और वहां पे हमने पहली बार देखा कि अब ये भी चीज में कुछ अजीब है, नया है, हमने कभी सोचा नहीं था। और अराउंड 40% ऑफ द प्रॉफिट जो भी हमने बनाया था वो चले गया। तो बहुत पेनफुल था। अगेन एक फेज आया जहाँ कुछ समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है, और वो कहते हैं ना, जो आपके बिगेस्ट लॉसेस है जनरली वो बिगेस्ट गेन्स के बाद आते हैं मार्केट में, क्योंकि हम रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। और फिर कुछ इन्वेस्टर्स निकलने लग गए, उन्होंने बंद कर दिया, और बहुत हार्ड पीरियड था, बहुत टफ था। थैंकफुली फिर मैं कुछ सेमिनार्स वगैरह में जाता था, ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंसेज में, तो वहाँ पे एक तो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर का एक टॉक सुना मैंने, मयूर शाह करके एक ट्रेडर थे। तो उन्होंने बोला मुझे लॉन्गर टाइम फ्रेम को एक्सट्रैक्ट करना है, मार्केट में ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे को यूज़ करना है, और बड़े ट्रेंड्स पे काम करना है। तो जब इन्हें वो थोड़ा समझा, और फिर कुछ चीज़ पे पढ़ाई की, मल्टी टाइम फ्रेम करके एक चीज़ होती है, जहां आप एक ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड मत करो। मैं 3 मिनट चार्ट पे ट्रेड करता था, फिर समझ में आया कि हायर टाइम फ्रेम से भी हम ऐड करेंगे तो हो सकता है कि हमें एक बड़ा ट्रेंड का आइडिया मिले। तो मैंने फिर 180 मिनट ऐड किया और 30 मिनट, 2 टाइम फ्रेम और ऐड किया, और अब मैं कंफर्मेशन के लिए बेसिकली हायर टाइम फ्रेम पे चेक करने लग गया। तो अगर 180 मिनट पे भी बुलिश है और 30 मिनट पे भी बुलिश है, तो ही 3 मिनट पे बाय ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। तो इससे मुझे एक नो ट्रेड जोन मिला कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, वो सबसे बेस्ट चीज थी कि ट्रेडिंग जब नहीं करनी है उस समय ट्रेड करोगे तो वो वर्स्ट चीज है, क्योंकि वहां पे एक तो हम अपने प्लान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं,
और 2 इज वहाँ पे ट्रेडिंग कॉस्ट जो हम बोलते हैं ब्रोकरेज या स्लिपेज और जो एक कॉस्ट है वो इनकर होती है। तो ये नो ट्रेड जोन से काफ़ी फिल्टर आउट हुई चीज़ है और अगेन थिंग्स अच्छे होने लग गए, लॉसेस कम होने लग गए और रिटर्न्स आ रहे थे। तो क्लाइंट्स वापस आने लग गए, अच्छी जर्नी वापस चालू हो गई। फिर भी रिटर्न भले 60-65% एनुअलाइज हो रहा था, बट हमने फिर भी देखा कि रिस्क जो है ड्रॉडाउन जो हम बोलते हैं कि जब सिस्टम में पीरियड्स होता है वो नहीं चलता या लॉसेज हो रहे हैं, वो फिर भी 30-35% था। और ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करके और देख के समझ में आया कि जब जनरली 10% से ज़्यादा लॉस होने लगता है तो मोस्ट लोग अपना एफएनओ का ट्रेडिंग आधे लोग बंद कर देते हैं। 20% से लॉस के बाद ऑलमोस्ट 70% लोग बंद कर देते हैं और 30-35% लॉस तो आई थिंक 80-90% से ज़्यादा लोग हैंडल ही नहीं कर पाते। तब जाके मैंने थोड़ा और डीपली रिसर्च किया, बोला यार ये नहीं चलेगा। फिर ऑप्शंस में कुछ एक्सप्लोरेशन चालू किया कि समझ में आया कि मार्केट डायरेक्शनल भी है, नॉन डायरेक्शनल भी है। तो साइडवेज मार्केट को अगर कैप्चर करना है वो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से हो सकता है और उसमें स्पेशली ऑप्शन राइटिंग से हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। फिर एक नई जर्नी चालू हुई जहाँ पे वापस ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत सारा रिसर्च किया और मैंने कुछ एक आइडिया जो पढ़ा था ट्राई किया कि जिसको हम बोलते हैं आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली हम स्ट्रैडल बेच रहे हैं और साथ में हम दूर का एक स्ट्रैंगल खरीद रहे हैं। तो ये प्रोटेक्टेड स्ट्रैटेजी है, इसमें लॉस लिमिटेड होगा, जो भी होगा कि कहीं भी जाए मार्केट रिस्क कैप्ड है और अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो गेन्स होंगे। तो ये चीज शुरू की और कोविड का पीरियड था तो वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई हो गई थी मार्केट में और लकीली ये स्ट्रैटेजीज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऑलमोस्ट 30% एनुअलाइज का रिटर्न आने लग गया। पर उसके साथ मेन चीज ये हुई कि जो रिस्क या ड्रॉडाउन है वो अराउंड 6-7% हो गया सिर्फ। तो जो 25-30% पहले होता था लॉसेस, वो ड्रॉप होके अंडर 10% हो गया। और यहां हमने देखा कि ये ज्यादा पीसफुल है, मतलब अब उतना स्ट्रेस नहीं है जितना पहले लेना पड़ता था। तो न्यूज़ का क्या पड़ रहा है, ओवरऑल इफेक्ट या मार्केट क्या कर रहा है या डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, इससे इम्पैक्ट कम होने लग गया क्योंकि एनीवेज प्रोटेक्टेड पोजीशन है और इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी अच्छा लगने लग गया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें को नई नई स्ट्रैटेजीज को ट्राई किया और इम्प्लीमेंट किया और अगेन AUM बढ़ते गया, क्लाइंट्स ने उसको डिप्लॉय किया। तो एक टाइम पे 2015 के आसपास मैंने एक कोर्स किया था जहाँ पे मैंने एक कमिटमेंट डाला कि एक प्लान बनाया अपने लिए कि उसमें हमें एक टारगेट लिखना था अपने लिए 5 इयर्स का। तो मैंने एक टारगेट बनाया था कि आई वांट टू मैनेज 100 करोड़ और वो हो ही नहीं रहा था। कहीं तक 3 साल हो गए, कहीं कुछ नजर नहीं, कुछ ठिकाना नहीं और मुझे लगा ये नहीं होगा, वो ऐसा ही कुछ था यार नहीं होगा। और कोविड के पीरियड में लकीली बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में आए और मार्केट बहुत बढ़ा और वो पीरियड में हमने एक्चुअली 2020 के एंड करीब में करीब 125 करोड़ का एक फंड था जो जिसपे लोगों ने जिन्होंने ये डाला था एल्गोस पे, तो वो क्रॉस हुआ वो टारगेट। तो ये काफ़ी एक तरह से आई वुड से लकी पीरियड था और मुझे काइंड ऑफ बिलीव हुआ कि भाई कुछ प्लान करो तो हो सकता है वो होता है, उसको रियली आप ट्राई करो तो होता है, इट इज़ पॉसिबल। फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग का भी मार्केट एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है उसमें और अब मैं एक स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करता हूँ। तो एक चीज़ समझ में आया कि ये एक क्रिकेट पिच की तरह है जहाँ पिच चेंज हो सकता है। तो मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को रन करता हूँ जिसमें ऑप्शन राइटिंग भी है, ऑप्शन बाइंग भी है और बेसिकली ये हर एक स्ट्रैटेजी का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन क्या है रिटर्न्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एक स्ट्रैटेजी पैसा बना रही है, अगर दूसरा स्ट्रैटेजी उस समय लूज कर रही है तो चलेगा, या जब दूसरी लूज कर रही है तो एक को बनाना चाहिए। तो जैसे आप एक क्रिकेट टीम देखते हो तो उसमें सब अलग अलग टाइप के प्लेयर मिलते हैं, राइट। कभी आपको अगर एक टीम सोचो खाली विराट कोहली की टीम हो तो कैसी टीम होगी। ऑल्दो विराट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बट वो टीम अच्छी नहीं होगी, राइट, क्योंकि टीम में हमको सब वैरायटी चाहिए।
तो ऐसे एक ऑप्शंस की बास्केट है अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज की, और इससे बेसिकली कोई भी टाइप का मार्केट है ये जनरली सर्वाइव हो जाती है। और ड्रॉडाउन्स को और भी लो करना है तो अबाउट 5% ड्रॉडाउन्स के नीचे मैं कोशिश करता हूँ कि अब रहे, और रिटर्न भले थोड़ा कम हो, 22-25% भी हो, बट रिस्क कम होना चाहिए ताकि लाइफ थोड़ी और इजी हो। तो पहले फोकस खाली रिटर्न पे होता था और अब फोकस सिर्फ रिस्क पे है, तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि वही चीज़ करिए जो आपको समझ में आती है, और हर एक जन के लिए सेम चीज़ नहीं चलती है, तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपके फ्रेंड के लिए चल रही हो वो आपके लिए चले। और तो क्या आपके लिए चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है। बॉटम लाइन यहाँ ये है कि जे चीज़ में आपके पैसे बन रहे हैं वो आपके लिए सही है, भले कोई और आके बोले कि ये सही नहीं है। तो दैट इज़ वन बेंचमार्क मैं यूज़ करता हूँ। कभी भी समझ नहीं रहा है कि ये ठीक है या नहीं, तो अगर उसमें अपने लिए पैसा बन रहा है अपने लिए वो सही है। और एक चीज़ है कि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत डीप है, और कोई भी मार्केट से बड़ा नहीं है, इतना समझ में आया है। और मार्केट एक्चुअली जानता भी नहीं है हम एग्जिस्ट करते हैं। तो सिर्फ वही लोग जो डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूसली काम करते हैं, कंटिन्यूसली लर्न करते हैं, अपग्रेड करते हैं और रैप करते हैं, वही सर्वाइव कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स को मिलते रहिए, सुनते रहिए। जैसे मैं ये टाइप के टॉक्स दूसरे ट्रेडर्स के सुन के सीखते रहता हूँ। जैसे जोश टॉक से काफ़ी ट्रेडर्स के टॉक सुन के मैं लर्न किया। मार्केट विजर्ड्स बुक में आप देखेंगे तो बहुत ट्रेडर्स ने बोला है कि दूसरे विजर्ड्स के इंटरव्यूज़ पढ़ के वो इंस्पायर हुए। तो ये एक कंटिन्यूस जर्नी है, कंटिन्यूस लर्निंग है। तो आई थिंक इसका एंड तब होगा जब हमारा एंड होगा, तब तक ये जर्नी कंटिन्यूस है। तो सीखते रहिए और अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाइए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।